Good morning, everyone. Today's topic is propagation of horticultural plants through layering and through specialized vegetative parts. Before discussing the various methods of layering, we would like to describe what is layering or in Hindi दाब. दाब ये प्रवर्धन की एक विधि है जिसमें पौधे की शाख को अपस्थानिक जड़ फुटान के लिए बाध्य किया जाता है। जब वह मातृपेश से जुड़ा हुआ ही रहता है, इस विधि में पौधे का एक ही शाख जड़ और तना के रूप में विकसित होता है। जड़ निकालने पर शाख शूट को मातृपेश से अलग कर पौधशाला में उगाया जाता है तथा आने वाली बसंत या वर्षा ऋतु में खेत में लगाया जाता है। नाउ वी डिस्कस दाब के प्रकार, दैट इज टाइप्स ऑफ लेयरिंग. वेरी इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट वन इज साधारण दाब, दैट इज कॉल्ड सिंपल लेयरिंग. इस विधि में पौधे का जमीन से छूता भाग या भूमि स्थित भाग से निकलने वाला भूस्तरीय को दाब के लिए प्रयोग किया जाता है. दाब के लिए सामान्यतः 1 वर्ष पुराने शाख का प्रयोग किया जाता है. शाख अगर ज़मीन से ऊंचा रहता है तो इसे रस्सी के सहारे लोहे की कील या खूंटी की मदद से ज़मीन पर लेटाकर बांध देते हैं. पेंसिल इतनी मोटाई ज़मीन से छूते शाख पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर गोलाकार छल्ले के रूप में छाल को अलग कर दिया जाता है. इसे ज़मीन में दबा दिया जाता है. इसके 4-5 माह बाद जड़ निकल आती है. इसे मातृपेश से अलग कर पौधशाला में लगा दिया जाता है. अग्र रोपण काल में पौधा खेत में रोपण के लिए तैयार हो जाता है. इस विधि से अमरूद तथा हेज़लनट का प्रवर्धन होता है. चित्र 4.19 में आप इसका अवलोकन कर सकते हैं. सर्पिलाकार या यौगिक दाब, सिंपल और कंपाउंड लेयरिंग. पौधे की शाख को पूरी लंबाई में जगह गांठ पर मिट्टी दबाना तथा कुछ गांठ को हवा मिट्टी के ऊपर खुला छोड़ना यौगिक दाब कहलाता है. ये क्लीमेटिस, स्माइलेक्स, विस्टेरिया, मस्कडाइन अंगूर आदि में अपनाया जाता है. दाब में पेंसिल इतनी मोटी शाख की 2.5 से 4 सेंटीमीटर छाल को गोल आकार में हटा दिया जाता है. इस भाग पर जड़ उत्प्रेरक का प्रयोग कर इसे मिट्टी से दबा दिया जाता है. मिट्टी के ऊपर खुला भाग से तना तथा मिट्टी में दबे भाग से जड़ का प्रादुर्भाव होता है. इस मिट्टी से दबे भाग से जड़ का फुटान हो जाता है. तब इसे मात्र पौधे से अलग कर पौधशाला में लगा दिया जाता है. जब पर्याप्त बढ़वाड़ हो जाए पौधे को अगली ऋतु में खेत में लगा दिया जाता है. चित्र 4.20 में इसका अवलोकन कर सकते हैं. टीला या ठूंठ दाब, माउंड लेयरिंग और स्टूलिंग. ये उन पौधों में अपनाया जाता है जिसमें शाख बहुत सख्त होती है और उन्हें मोड़ना मुश्किल होता है. दाब तैयार करने के लिए मात्र पौधे को ज़मीन से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से काट दिया जाता है. ऐसा करने से ज़मीन सतह से कई शाख फूटते हैं. जब ये शाख कुछ सख्त हो जाते हैं 2.5 से 4 सेंटीमीटर गोलाकार छाल को हटाकर पौध उत्प्रेरक प्रयोग कर ऊपर से मिट्टी की 15 से 20 सेंटीमीटर मोटी तय से ढक देते हैं. पौधे से 3 से 4 माह में जड़ फुटान हो जाता है. जड़ फुटान हो जाने पर शाख को मात्र पौध से अलग कर पौधशाला में लगा दिया जाता है. अगली ऋतु में पौधे खेत में रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं. ये विधि अमरूद, सेब, नाशपाती, किशमिश, गूसबेरी आदि के प्रवर्धन में उपयोग किया जाता है. चित्र 4.21 में इसका अवलोकन कर सकते हैं. खाई दाब, ट्रेंच लेयरिंग. इस विधि से सेब, नाशपाती और चेरी का प्रवर्धन होता है. इस विधि में पौधे की शाख को क्षैतिज दिशा में उथले खाई में झुका दिया जाता है. जब इस पर फुटान हो जाता है तो फूटे हुए शाख का आधारी भाग मिट्टी की 5 से 10 सेंटीमीटर मोटी तय से ढक दिया जाता है. ढकाव के कारण ये प्रकाश के असर से दूर रहता है. इसे निस्तेजी उपचार, इट्यूलेशन ट्रीटमेंट करते हैं. ऐसा
होने से उस भाग से ऑक्सीजन गति नहीं कर पाता है, उसका सांद्रण बढ़ जाता है। इससे जड़ फुटान में सरलता होती है। जड़ फूटा हुआ भाग मात्र शाख से अलग कर पौधशाला में लगा दिया जाता है। अच्छी तरह तैयार हो जाने पर पौध को खेत में लगा दिया जाता है। चित्र 4.22 में इसका अवलोकन कर सकते हैं। शिरादाब टिप लेयरिंग यह ब्लैकबेरी और रेस्पबेरी के प्रवर्धन का प्राकृतिक तरीका है। इन पौधों में वर्तमान ऋतु की बढ़वार से सिरे टिप पर जड़ का फुटान होता है। इस हेतु शाख को जमीन में 2 से 5 सेंटीमीटर गहरा दबा दिया जाता है। शाख का सिरा ऊपर की ओर मुड़ जाता है, जिससे वहाँ मोड़ बन जाता है। मोड़ बनने के बाद वहाँ से जड़ का फुटान हो जाता है। इसके बाद शाख का फुटान हो जाता है। जड़ प्रस्फुटित शाख को पुराने शाख के टुकड़े के साथ अलग कर देते हैं। इसे पौधशाला में लगा दिया जाता है। पर्याप्त बढ़वार के बाद उसे खेत में लगा दिया जाता है। चित्र 4.23 में इसका अवलोकन करें। वायुदाब एयर लेयरिंग, इसे चाइनीज लेयरिंग, पॉट लेयरिंग, मॉर्केटेज या गुटी भी कहते हैं। पौधा तैयार करने हेतु 1 वर्ष पुरानी पेंसिल इतनी मोटी शाख का चुनाव किया जाता है। चयनित शाख के आधार से 5 से 7 सेंटीमीटर दूर 2.5 से 3 सेंटीमीटर आकार का छल्ला अलग कर लिया जाता है। छाल हटे हुए भाग को जूट या बोरा या चाकू के पिछले फाल की मदद से खुरचकर पोषवाह को हटा दिया जाता है। इससे छिलका हटाए गए भाग पर छाल नहीं बनने पाता है। छाल हटाए गए भाग पर नम स्पैग्नम मास घास लगाकर ढक दिया जाता है। ढकाव से छाल हटाए गए भाग पर बेहतर नमी बनी रहती है। इस भाग को ऊपर से सफ़ेद पॉलीथीन की पट्टी लपेटकर दोनों सिरे पर बांध देते हैं। पौधे के अनुसार लगभग 2 से 3 महीने में जड़ें निकल आती हैं। जड़ फुटा हो जाने पर जो सफ़ेद पॉलीथीन की पट्टी से बाहर दिख जाता है, इसे 2-3 बार में कटान लगाकर मातृ वृक्ष से अलग कर लिया जाता है। इसे फिर पौधशाला में आंशिक छाया में रख देख रेख किया जाता है। वायुदाब की प्रक्रिया जुलाई अगस्त में, जब वातावरण में पर्याप्त नमी हो ही जाती है। इस विधि से लीची, कागजी नींबू, कटहल, काजू, अमरूद, अंजीर, क्रोटन, मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रॉन, फॉर्चुनेला, नींबू वर्गीय फल आदि का प्रवर्धन किया जाता है। चित्र 4.24 में इसका अवलोकन करें। दाब का प्राकृतिक रूपांतरण, नेचुरल मॉडिफिकेशन ऑफ लेयरिंग। ऊपर भूस्तारी, ये पतली लंबी तना होती है जो पत्ती के कक्ष में उत्पन्न होती है। ये जमीन के समानांतर विसर्पी बढ़वार करती है। मात्र पौधे से दूर तथा मिट्टी के संपर्क में आने पर गांठ से अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न कर ऊपर भूस्तारी नए पौधे के रूप में बढ़वार करती है। ये स्ट्रॉबेरी, जेरेनियम, ड्यूक्सेनिया इंडिका, बॉस्टन फर्न, इंड्रोबियम, क्लोरोफाइटम, कामोशम आदि में प्रवर्धन का साधन है। जब ऊपर भूस्तारी में पर्याप्त जड़ें हो जाती हैं, इसे खोदकर निकाल लिया जाता है और खेत में लगा दिया जाता है। चित्र 4.25 में इसका अवलोकन करें। अंतः भूस्तारी शकर, ये शाख जो तने पर जमीन के नीचे स्थित कलिका से उत्पन्न होती है तथा मुख्य तने के साथ उदग्र दिशा वर्टिकल डायरेक्शन में उगती है, अंतः भूस्तारी कही जाती है। शाख को कलिकायन या कलम बंधन में जुड़ाव बिंदु के नीचे से उत्पन्न होता है, वह भी भूस्तारी कहा जाता है और इसे अंग्रेजी में शकर कहते हैं। रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, खजूर, अनानास आदि भूस्तारी से प्रवर्तित किए जाते हैं। चित्र 4.26 में इसका अवलोकन करें। भूस्तारी स्टोलन, ये रूपांतरित तना है जो मिट्टी की सतह के ऊपर भूमि के समानांतर बढ़वार करती है। इसके सिरे पर एक कलिका और निचली सतह पर जड़ उत्पन्न हो जाती है। कलिका से एक नया पौधा उत्पन्न होता है। ये दूब घास, पुदीना और स्टैचिस में सामान्य रूप से देखा जाता है। भूस्तारी मातृ वृक्ष से काटकर अलग करने के बाद नए पौधे तैयार किए जाते हैं। ऊपर भूस्तारी, इट इज
एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉबेरी। एंड इन डेट फॉर्म अंतः भूस्तारी। भूस्तारिका आप शूट्स, ये मुख्य तने के आधार से उत्पन्न इसके साथ बढ़ने वाला शाख होता है। सामान्यतः ये छोटा और मध्यम होता है। ये एक बीजपत्री पौधे में उगता है, जैसे खजूर, अनानास और केला। उपर्युक्त समस्त प्रकार के शाख ऊपर भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, भूस्तारी, भूस्तारिका आपसे प्राकृतिक रूप से जड़ युक्त दाब हैं। इन्हें मात्र से अलग कर नया पौधा तैयार किया जाता है। पृथक्करण एवं विभाजन, सेपरेशन एंड डिवीजन। पृथक्करण से मतलब है पौधे के अलग होने वाले भाग को अलग कर प्रवर्धन करना, जैसे कंद, ट्यूबर्स, घनकंद, कॉर्म। विभाजन का मतलब है पौधे के किसी भाग के टुकड़े काटकर अलग करना, जैसे प्रकंद, डाइजोम, कंदी मूल, ट्यूबरस रूट्स। सलकंद, बल्ब, ये विशेष भूमिगत अंग है जो एक बीजपत्री पौधे में उत्पन्न होता है। इसमें एक मांसल उदग्र तना कक्ष फ्लैसी वर्टिकल स्टेम एक्सिस होता है, जिसको सिरे से वृद्धि होती है। कंद के साथ और छोटे छोटे कंद बनते हैं, जिसे कंदली बल्बलेट्स कहते हैं। जब कंदली बड़ी आकार की हो जाती है तो इसे भूस्तारिका ऑफसेट कहते हैं। छोटे कंद जब वायवीय भाग एरियल पोर्शन से पैदा होते हैं तब इसे प्रकंद, बल्बिल कहते हैं। कंद के प्रकार, सल्की कंद, ट्यूनिकेट बल्ब। इस तरह के कंद सूखे एवं परतदार पतली तय स्केल से ढके रहते हैं। यह तय बतौर आवरण कार्य करती है और कंद को सुखाने एवं यांत्रिक क्षति से बचाती है। इस तरह के कंद प्याज, लहसुन, डैफोडिल और ट्यूलिप में पाया जाता है। गैर सल्की कंद, नॉन ट्यूनिकेट बल्ब। इस तरह के कंद किसी तरह के आवरण से नहीं ढके होते हैं। ये लिली में पाया जाता है। घनकंद, कॉर्म, ये फूला हुआ सॉइलन ठोस विशिष्ट भूमिगत भाग है, जिसमें पर्व संधियाँ, नोड्स और पर्व इंटरनोड्स स्पष्ट होती हैं। ये सूखी सल की तरह पतली पत्तियों से ढकी होती है। ग्लोडरस और केसर का प्रवर्तन घनकंद से होता है। प्रकंद, ये विशिष्ट तना है, भूमि सतह पर या ठीक उसके नीचे समानांतर बढ़वार करती है। इसमें पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जैसे केला, अदरक, हल्दी आदि। वैसे ये कुछ द्विबीजपत्री पौधों में भी पाया जाता है, जैसे लो बुश, ब्लूबेरी, वैक्सीनियम अंगस्टिफोलियम आदि। चित्र 4.29 में इसका अवलोकन कर सकते हैं। कंद, ट्यूबर, ये फूला हुआ भूमिगत तना है। इसके सतह पर नियमित रूप में आँखें होती हैं। आँखें कंद में गांठों की सूचक होती हैं। आँखें गोल एपिरली में पाई जाती हैं। ये आलू, आयरिश आलू, रतालू, कैलेडियम, जेरूसलम आर्टिचोक आदि में पाया जाता है। चित्र 4.30 में इसका अवलोकन करें। कंदिल, ट्यूबरस रूट्स, ये मोटी कंदिल बढ़वार होती है जो पौधे के लिए भंडारण भाग की तरह कार्य करती है। कंदिल मूल, शकरकंद, कशाबा व ढलिया में पाया जाता है। चित्र 4.31 में इसका अवलोकन करें। थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग।